Hello students, these are the domestic animals. Domestic animals यानी हमारे पशु, पालतू पशु जैसा कहा जाता है। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारे पालतू पशु। एनिमल्स मीन्स पशु, डोमेस्टिक मीन्स पालतू, यानी जो हम घर पे, वो जानवर जो घर पे रखते हैं, जैसे कि डॉग, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, घोड़ा हो गया, उस तरीके से। तो दीज नेम्स हम क्या करते हैं कि कई बार हम इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत बोल देते हैं। हम जो है आज तक ट्रेडिशनल वे में जो पहले लोग बोलते आ रहे थे, हम भी वही बोलते आ रहे हैं, बट हम इसी को भूल जाते हैं कि पहले जो प्रोनाउंसिएशन थी वो क्या थी, सुनकर बोलने वाली थी। आज की डेट में क्या है कि जो आईपी है इतना वाइड हो चुका है, नेट के थ्रू हर किसी के पास इसकी नॉलेज पहुंच चुकी है कि हम किसी वर्ड को सही कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, यानी ये नेम जो लिखे हुए हैं, इनको सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट to speak these words. We are going to learn how to speak the correct sound of these all the words. So पहला वर्ड क्या है, इसे हम कहते हैं डॉग। ये डॉग नहीं है, इसे कहते हैं डॉग। अमेरिकन के हिसाब से, ब्रिटिश के हिसाब से कहते हैं डॉग, और अमेरिकन के हिसाब से कहते हैं डॉग। डॉग, हल्का सा मुंह खुलेगा, डॉग। जैसे होता है ना, जैसे एक ही साउंड होता है, एक साउंड होता है ये वाला और एक साउंड होता है ये जो है ओ का साउंड रिप्रेजेंट करता है, और ये साउंड जो है आ का साउंड जो है रिप्रेजेंट करता है। ब्रिटिश में इसकी जगह पर इसको, सॉरी अमेरिकन में इसकी जगह पर इसे लिया जाता है, ब्रिटिश में ज्यादातर इसको बोला जाता है। चलिए खैर, आइए शुरू करते हैं। DOG क्या होगा, डॉग। DOG डॉग, पहले ध्यान से सुनेंगे सब। DOG डॉग। अगला वर्ड क्या है, CAT, इसे हम पढ़ेंगे कैट। ये मुंह थोड़ा सा खुलेगा, हमारा वाइड होगा, कैट। ए तो कैट, तो इसे कहेंगे हम कैट। अब उसके बाद इसमें जो है ये आर जो है यहाँ पर, ब्रिटिश के अंदर इसको नहीं बोला जाता, वो बोलेंगे हॉर्स। हॉर्स। अमेरिकन आर को रिप्रेजेंट करेगा, अपनी टंग को जो थोड़ा सा मूव करेगा, तो कैसे बोलेगा, हॉर्स। हॉर्स। और ब्रिटिश हॉर्स, अमेरिकन हॉर्स। ओके। उसके बाद में जो हम बोलते हैं यहाँ बकरी को क्या बोलते हैं, हम इसे गोट। अगर ब्रिटिश की बात करें तो यहाँ पे इसकी जगह पर वो यूज करता है ओ, शक्ति कपूर वाला साउंड ओ, तो वही चीज ओ की जगह ओ, तो वो कहेगा इसे गोट, और अमेरिकन कहेंगे इसे गोट। अगला साउंड, नेक्स्ट साउंड इज खाओ, नॉर्मल खाओ, खाओ। उसके बाद ये साउंड जो देखो कितना गलत बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं बफेलो, बहुत से बोलते हैं बफेलो। होता क्या है, बफलो, 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 साउंड अलग है ना, तो बफलो। आगे इसे हम बोलते हैं याक, पर होता क्या है, यैक। क्या बोलते हैं इसे, यैक। आगे चलो, इसे कहेंगे हम खैमोल, खैमोल। हम बोलते हैं कैमल, कै को हम बोलते हैं ख इन इंग्लिश। इंग्लिश में हमारी हिंदी में का भी है और खा भी है, बट इंग्लिश में क्या है, ओनली के, तो इसको बोला जाता है खे, तो यानी खा, तो इसे कहेंगे खे मुल, खे मुल, खे मुल, खे मुल। उसके बाद अब इसको कहा जाता है जांग खी, जांग खी, जांग खी, झांकी। उसके बाद हमारा आता है, इसको हम बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एलिफेंट। होता क्या है, एलिफेंट, एलिफेंट। ब्रिटिश के हिसाब से यहां पर जो ये साउंड है, यहां पर ये ई का साउंड बना देते हैं। कौन सा ई, वो अंदर वाला जो साउंड होता है ए, तो क्या हो जाता है, एलिफेंट, एलिफेंट। चाहे एलिफेंट बोल दो, चाहे फिर एलिफेंट बोल दो, दोनों ठीक है। एलिफेंट अमेरिकन, एलिफेंट ब्रिटिश, लेकिन एलिफेंट नहीं होता। एलिफेंट जो बोलते हैं, बचपन से बोलते हैं, तो एलिफेंट नहीं होता, इसे कहते हैं एलिफेंट। अब दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर सबके साथ सुनेंगे। डॉग, कैट, हॉर्स, गोट, काउ, बफलो, yak, camel, donkey, elephant। एक बार और सुन लो, डॉग, कैट, हॉर्स, goat, cow, buffalo, yak,
कैमल, डंकी, एलिफेंट। ओके, आप सब बोलने की कोशिश करेंगे।